अस्सलाम वालेकुम। इस पार्ट में मैं आपको जस्ट मेयरिंग करना यानी कि नाप लेना और कपड़े को कटिंग के लिए तरतीब देना बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस शर्ट पे कटिंग का बताऊंगी। कुछ कपड़े ऑल ओवर डिज़ाइन के होते हैं जिनमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि कहाँ से कटिंग करनी है, कहाँ से बैक पार्ट निकालना है, कहाँ से फ्रंट निकालना है, कहाँ से स्लीव्स। और कुछ इस तरह के भी होते हैं जिनमें प्रोमिनेंट किए होते हैं शर्ट के पार्ट, जैसे इसमें ये इसके स्लीव्स हैं और ये इसका बैक पार्ट है और ये इसका फ्रंट पार्ट है। तो सबसे पहले हमें इन पार्ट्स को अलग अलग करना है। अब मैं आपको मेजरमेंट लेने का बताती हूँ। मेजरमेंट वैसे तो आप अपनी बॉडी का लो तो वो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन क्या कि बॉडी का मेजरमेंट मोस्टली लोगों को या तो लेना नहीं आता या फिर उनसे गलत हो जाता है। तो आप अपनी वो वाली शर्ट लो जो आपको अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की लगती है। आपने अगर लोन की शर्ट की कटिंग करनी है तो आपने लोन की ही शर्ट का साइज़ लेना है, और अगर खद्दड़ का करना है तो उसके लिए खद्दड़ का ही आपने साइज़ लेना है। तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ ले लेती हूँ। सबसे पहले आप लेंथ हमें हमेशा ये जो नेक का पार्ट होता है, जहाँ से नेक लाइन स्टार्ट होता है, हमें वहाँ से रख के नीचे तक हमने उसका साइज़ लेना होता है। तो जो मेरी शर्ट की लेंथ है वो बनती है 3.37.5। तो इसमें मुझे 1.5 इंच का सिलाई का मार्जिन दे, आधा इंच यहाँ ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा और 1 इंच यहाँ नीचे की तरफ जाएगा, तो टोटल 1.5 इंच हुआ। वो सिलाई का मार्जिन देना। तो 37.5 में 1.5 इंच में अगर ऐड करें तो वो 39 टोटल लेंथ बनती है। तो मेरी टोटल लेंथ होगी 39 शर्ट की। कोई भी डायरी लेनी है या कुछ भी आपने लेके उस पर आपने अपना मेजरमेंट लिख लेने हैं। उससे क्या होता है कि आपको रोज और बार बार आपको अपने मेजरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपने इसका लेना है गेयर। गेयर जो होता है वो आपका उतना ही होता है जितने आपकी हिप का साइज होता है या बैली के राउंड साइज होता है। ये 23 है, ये थोड़ा मुझे खुला है तो मैं इसे 1 इंच आधा इंच कम कर दूंगी, तो मैं 22.5 रखूंगी। यहाँ पे भी 1.5 इंच का मार्जिन देना है हमें अंदर की तरफ सिलाई लगाने के लिए। यहाँ पे मैं 22.5 ले रही हूँ तो उसमें 1.5 इंच ऐड करूँगी तो वो हो जाएगा 24। तो ये मेरा टोटल हुआ 24, और 24 का हाफ करें तो बनता है 12। अपने जो भी साइज़ लेना है ना यहाँ पे आपने उसका हाफ कर लेना है, क्योंकि शर्ट की जब कटिंग होती है तो वो ऐसे करके होती है, फोल्ड करके होती है, इस तरह से खुले से कटिंग नहीं होती है। तो इसलिए आपने उसका हाफ ले लेना है। उसके बाद बारी आती है शोल्डर की वैसे तो हम इन्हें शोल्डर बोलते हैं, लेकिन इनके लिए क्रॉस बैक की टर्म यूज़ होती है। हमें सबसे पहले इसका साइज़ लेना है। इसको बिल्कुल ठीक अपनी नेक को रख के आपने इसका साइज़ लेना है। तो मेरी ये 15 आ रही है, तो मेरा जो क्रॉस बैक है वो 15 होगा, और इसमें हमने आधा आधा इंच सिलाई का मार्जिन देना, तो वो तो कंप्लीट होगा 16 का हाफ कर रहे हैं तो वो हो जाता है 8। उसके बाद बारी आती है यहाँ से चेस्ट का माप लेने की। ये जो है यहाँ पे 21 आ रही है, तो अगर मैं इसका हाफ करूँगी तो वो आ जाएगी 10.5। उसके बाद आ जाती है बारी फिटिंग की। फिटिंग के लिए आपने यहाँ से 6 इंच नीचे जाके आपने साइज़ लेना है। यहाँ से आप 6 इंच लोगे, उसे हल्का सा मार्क लगा दो, फिर यहाँ से भी 6 इंच पे जाके हल्का सा मार्क लगाओ, और फिर उसकी आप जितना आपका साइज़ यहाँ पे आएगा चेस्ट में, उससे सिर्फ 1 इंच यहाँ कम आपके फिटिंग में आएगा। जो लोग ज़्यादा फिटिंग पहनते हैं वो अपने हिसाब से कर लें। तो यहाँ पे मेरा ये 20 है, मेरा यहाँ पे 21 था और यहाँ पे आके 20 हो गया। 20 का हाफ करेंगे तो वो 10 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हिप की बारी आती है या फिर बेली राउंड। तो इसकी जो मेयरिंग होती है आपकी गियर के अकॉर्डिंग होती है, या फिर अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जितना आपका यहाँ ऊपर आपके चेस्ट का मेयर होगा उतना ही आपका यहाँ पे भी आना चाहिए, उतना ही आपका नीचे घेर में होना चाहिए। लेकिन जो थोड़े हेल्थी हैं जैसे मैं हूँ,
तो वो अपने हिसाब से कर लें, अपने बेली राउंड के हिसाब से कर लें। ये होता है कि हमने हिप का साइज़ कहाँ पे आके लेना है, तो उसके लिए क्या होता है, जैसे हमने यहाँ फिटिंग पे किया था 6 इंच नीचे, तो यहाँ से हमने करना होता है 13.5 इंच नीचे। ये जो हम 0.5 लेते हैं, ये यहाँ पे ऊपर सिलाई में चला जाता है, ये सिलाई का मार्जिन होता है। तो आपने उसी हिसाब से नीचे आके आपने हिप का साइज़ लेना है। तो यहाँ पे मेरे ये 23 आ रहा है, ये एक्स्ट्रा मैं इसे थोड़ा सा कम कर दूँगी 22.5, और ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट। और नीचे गियर पे भी मेरा 22.5 था और उसमें सिलाई का मार्जिन जाके वो 24 हो गया था। अब एक और मैं आपको बात बता दूं, जब आपने नीचे गियर लेना है तो आपने सिलाई का मार्जिन देना है 1.5 इंच। जब आपने लेंथ लेनी है शर्ट की तो आपने 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन देना है। लेकिन जब आप यहाँ पे हिप फिटिंग और चेस्ट का साइज लोगे तो आपको सिलाई का मार्जिन नहीं देना है, वो जब कटिंग होती है तो वो तब दिया जाता है। और जब आपने यहाँ पे शोल्डर का लेना है तो यहाँ पे आपने हाफ इंच दोनों साइडों पे, यानी कि टोटल 1 इंच आपने मार्जिन देना सिलाई का। अब आता है कि हमारी नेक लाइन कितनी होनी चाहिए। यूजली जो होता है वो यहाँ पे 6 इंच रखी जाती है इसकी चौड़ाई, और 5 इंच इसकी लेंथ रखी जाती है। ये बिल्कुल होता है, ना बहुत ज़्यादा खुला होता है ना ही बिल्कुल तंग होता है। और जो बैक होती है वो 2 इंच नीचे रखी जाती है। उसके बाद स्लीव्स की बारी आती है। स्लीव्स की जो लेंथ होती है वो मोस्टली 22 होती है, या फिर गर्ल्स जो है वो 20 रख लेती हैं। तो यहाँ पे मेरी भी 20 है। स्लीव्स की जो यहाँ पे जो स्लीव्स की चौड़ाई होगी वो 5 इंच होती है। हर इंसान अपने हिसाब से रख सकता है। ये जो इसकी चौड़ाई है ये आती है जितनी आपने, जब आप आर्म होल की ये वाली कटिंग करते हो, ये वाली, तो उसके लिए जितनी आपने लेंथ ली होती है उतनी ही आपको यहाँ पे भी इसकी चौड़ाई चाहिए होती है। और जब आप उस आर्म की कटिंग करते हो तो वो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आता है। ये जब मैं आपको कटिंग बताती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। बहुत ज़रूरी है, आपको सबसे पहले मेयरिंग करना आना चाहिए, उसके बाद आपको शर्ट को सीधा करना आना चाहिए, और तब जाके आप कटिंग कर सकते हो। अगर आपको ठीक से मेयरिंग करना नहीं आया, आपको कपड़े को ठीक से रख के काटना नहीं आया, तो आप कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते हो। सबसे पहले हमने शर्ट के फ्रंट और बैक पार्ट को सीधा कर लेना, उसमें कोई किसी किस्म का कोई बल ना आए। होते हैं ना कुछ कपड़े थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनके डिज़ाइन टेढ़े आ रहे होते हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पे ये इसका बल आ रहा है, तो हमें इसे सीधा करना है। कुछ कपड़ों पे ऑल ओवर डिज़ाइन बना होता है, उन्हें सीधा करना ज़रा आसान होता है। लेकिन कुछ कपड़ों पे क्या होता है, नीचे दामन बना है या फिर गले पे कोई डिज़ाइन बना है, तो उनका क्या हाल होता है कि आपके जो नेक पे डिज़ाइन बना है उसके फ्रंट पार्ट को और दामन के फ्रंट पार्ट को आपने पकड़ के सीधा कर लेना है। जैसे ये अभी आप देख रहे हो, ये इसका फ्रंट पार्ट है, तो मैं इसके फ्रंट पार्ट को पकड़ लूँगी और इसे सीधा करूँ। आपने सिर्फ अपने फ्रंट का जो डिज़ाइन है आपने उसे सीधा करना है, बाकी कपड़ा जिधर जाता है उसे जाने दें। बस ये जो आपके फ्रंट का डिज़ाइन का मिड पार्ट है, इस यहाँ पे कोई बल नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम अपनी लेंथ ले लेंगे, और उसके बाद हमने अपना घेर की चौड़ाई देखनी कितनी है, और उसके बाद इनकी कटिंग कर लेंगे। आपने शर्ट के उल्टे और सीधे पार्ट को भी ध्यान रखना है कि आप किस तरफ से कटिंग कर रहे हो, क्योंकि मार्क जो है वो उल्टी साइड पे लगेंगे। अब उसी तरह से हमें बैक का पार्ट भी काटना है। बैक पे भी उन्होंने ये डिज़ाइन दिया हुआ है, तो बैक को भी बिल्कुल फ्रंट पार्ट की तरह ही हमें सीधा करना है। ये आप साइड पे देख रहे हो कि कितना कपड़ा टेढ़ा आ रहा है, तो इसको काट देना है। बैक पार्ट पे ये जो टेढ़ा आ गया इसको हमने काट लेना है। जिस तरह से आपको इजी लगता है उस तरह से आप काट लो।
अब हमें बैक साइड की भी लंबाई और चौड़ाई लेके उसे काट लेना बिल्कुल फ्रंट पार्ट की तरह। जब आपने कटिंग के लिए कपड़े को तरतीब देना है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को, तो आपने डिज़ाइन का वो ध्यान रखना है कि डिज़ाइन किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। तो सबसे पहले नीचे बैक पार्ट को रखेंगे और उसकी जो ओपन साइड होगी वो आपने अपनी तरफ रखनी है, और इसके बाद इसके ऊपर फ्रंट का पार्ट रखेंगे।